राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज हम लोग जानेंगे अगहन मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजन आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन व्रत रखने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार मोक्षदा एकादशी की सही तिथि को लेकर लोगों में बहुत सारी दिक्कतें और परेशानी हो रही है कि किस दिन व्रत रखें, किस दिन ना रखें। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2023 में मोक्षदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत पारण के सही समय के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 8:01 से और समाप्त होगी 23 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:01 पर। तो इस तरह से इस बार 2 तिथियों में एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 22 दिसंबर शुक्रवार को जो एकादशी है वह 10वीं तिथि युक्त एकादशी रहेगी और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। 10वीं तिथि युक्त एकादशी का जो व्रत है वह सभी गृहस्थ जन रख सकते हैं और जो दूसरी एकादशी है वह है 23 दिसंबर शनिवार को। इस दिन द्वादशी तिथि मिली हुई है। एकादशी है जितने भी विष्णु संप्रदाय के इस कण से जुड़े हुए लोग हैं वह आज के दिन व्रत रखते हैं। अगर आप चाहे तो दोनों ही तिथि में एकादशी का उपवास रख सकते हैं और जब एकादशी का उपवास 2 दिन रहेगा तो व्रत पारण का जो दिन है मुहूर्त है वह भी अलग अलग समय पर होगा। व्रत रखने वाले भक्तों को एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि व्रत का पारण यानी व्रत जो खोलते हैं उसे व्रत का पारण करना कहते हैं। वह हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि को जब हरिवस का समय होता है तो उस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो जो लोग 10वीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें व्रत पारण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हरिवस रस का समय समापन होने के बाद ही आप उपवास खोलें। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:01 से द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है। हरिवस रस का समय भी शुरू हो जाएगी जो कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 दिसंबर रविवार की सुबह 6:24 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब जो लोग 22 दिसंबर शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 23 दिसंबर शनिवार की दोपहर 1 बजे से 1:45 के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। ध्यान रखें कि सुबह के समय आप पूजा कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, लेकिन जो भी अन्न या नमक का सेवन करना होता है वह आपको शुभ मुहूर्त में ही करना होता है। इससे पहले आप किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और जो लोग 24 दिसंबर शनिवार को यानी द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी रविवार के दिन व्रत का पारण करना होगा। और क्योंकि सुबह के समय ही त्रयोदशी तिथि भी लग जाएगी तो ऐसे में आप बहुत ही कम समय के अंदर अपना उपवास खोलने होंगे जो कि सुबह 7:45 का समय होगा। उम्मीद है कि यह तिथि आप लोगों को मन में जो भी परेशानी दिक्कत होगी वह अब दूर हो गई होगी। तो आप जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और मोक्षदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करें और इस दिन
भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्री से करें। भगवान को स्नान कराकर पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और पीले ही रंग के फल या पीली मिठाई का भोग लगाएं। भगवान को आज के दिन लगाना चाहिए। पीले ही सामग्री भगवान विष्णु को अति प्रिय है, क्योंकि इस दिन को गीता जयंती के ही रूप में भी मनाया जाता है। तो आज भागवत गीता की पुस्तक का पूजन भी आज के दिन करें। भागवत गीता का पाठ करें और यदि संभव हो तो भागवत गीता की पुस्तकों का दान ऐसे लोगों को करें जो इन पुस्तकों को पढ़ने में सामर्थ हो। इन पुस्तक के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा हो। आप मंदिर में भागवत गीता की पुस्तक का दान कर सकती हैं। ध्यान रखें, कभी भी अयोग्य व्यक्तियों को धार्मिक पुस्तकों का दान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका दोष आपको लग सकता है। सुबह को धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमो, श्री विष्णु नमो या फिर हरे कृष्ण मंत्र का जप भी आप सच्चे मन से कर सकते हैं। साथ में महालक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवान की श्री कृष्ण का पूजन आज के दिन करें। व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और आप व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का ही भोग लगाएं, फलों का ही भगवान को भोग लगाएं। इनके अलावा आप मेवों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं और साथ में तुलसी पात्र जरूर चढ़ाएं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें। दान की सामग्री का पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो उनके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, सामग्री फलों का दान करें, पीले वस्त्रों का दान करें और व्रत का पारण तुलसी पात्र और जल से ही आपको करने सबसे शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पात्र मुख में रखते हैं, उनके सभी पाप का नष्ट हो जाता है और उनका व्रत भी आप भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पात्र के अलावा आप भगवान विष्णु को 12 आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध स्वास्थ्य भोजन बनाएं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महिलाओं को रस से स्नान कर इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, और जरा से भी पसंद लगी हो तो लोगों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आगे जो मैं इसी व्रत के बारे में व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सके। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।